जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा मैट्रिक्स के Q2 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपनी ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, नहीं स्टॉक स्प्लिट हुआ है, नहीं कंपनी ने कोई बोनस अनाउंसमेंट किया है। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि Q2 रिजल्ट्स है वो कैसा परफॉर्मेंस किया है। कहीं अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो नो डाउट आने वाले टाइम में डेटा मैट्रिक्स में अच्छा खासा उछाल और अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। वहीं रिजल्ट गड़बड़ होता है, रिवेन्यू और ऑपरेशंस के जो इनकम है उसमें कहीं गिरावट आती है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता है, वो आपको भी पता है। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं और डेटा मैट्रिक्स के ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड के Q2 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, किसी कंपनी के लिए रिवेन्यू और ऑपरेशंस बहुत मायने रखता है। कहीं रिवेन्यू और ऑपरेशंस हर क्वार्टर में इंक्रीज़ करता है तो उस कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू ऑपरेशंस है 160 करोड़ के आसपास है, वहीं पिछले क्वार्टर में देखेंगे 160.63 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखेंगे मामूली सा जंप देखने को मिल रहा है, वो भी लाख रुपये में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे 11 लाख के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रहा है मामूली। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे, पिछले साल के सेम क्वार्टर में 176.94 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो इस बार का जो क्वार्टर है रेवेन्यू ऑपरेशंस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर बात करते हैं कंपनी के टोटल इनकम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस देखेंगे इस बार का जो एक्सपेंसेस है पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वही पिछले साल के सेम क्वार्टर से वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले बार जो क्वार्टर का रेवेन्यू ऑपरेशंस था वो अधिक था, बट इस बार का जो है वो कम देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कंपनी का जो रिवेन्यू ऑपरेशंस में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नो डाउट आने वाले टाइम में कंपनी के शेयर मार्केट पे शेयर प्राइस पे में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट लॉस ऑर्डिनरी एक्टिव आफ्टर टैक्स। ठीक है, हमें देखना है कंपनी का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम कितना है, ये भी आप काउंट कर सकते हैं, बट हमें देखना है टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम, मतलब कंपनी ने टोटल इनकम कितना जनरेट किया है इस क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में देखेंगे कंपनी का जो इनकम है 43 करोड़ के आसपास है, और पिछले क्वार्टर में देखेंगे 12.80 करोड़ के आसपास था। पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 32.42 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो इनकम है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ पे एक्सपेंसेस प्लस टैक्सेस में भारी गिरावट की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे टोटल इनकम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके वजह से आप कह सकते हो रिजल्ट अच्छा खासा है। बट वहीं बात करते हैं रिवेन्यू ऑपरेशंस की बात किया जाए तो रिवेन्यू ऑपरेशंस में मामूली बढ़त की वजह से थोड़ा बहुत आप कह सकते हो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में इस बार का क्वार्टर अच्छा रिजल्ट है, बट पिछले साल के क्वार्टर में पिछले साल के कंपेरिजन में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं आप रिवेन्यू ऑपरेशंस देखेंगे तो रिवेन्यू ऑपरेशंस में गिरावट है, और वहीं टोटल इनकम में देखेंगे तो टोटल इनकम में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और इनकम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं कंपनी की EPS की बात किया जाए तो कंपनी का EPS टोटल अर्निंग पर डिपेंड होता है। जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। इस क्वार्टर में देखेंगे EPS 7.52 है, पिछले क्वार्टर में 2.2 था, पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 5.75 था। मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि कंपनी का जो टोटल इनकम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब अब क्या है, तो यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ है वो होता है रिवेन्यू ऑपरेशन से। हर कोई जानता है जितना अच्छा सेलिंग होगा, जितना मतलब सेल्स होगा, जितना अच्छा रिवेन्यू ऑपरेशन से रिवेन्यू होगा, उतना ही अच्छा कंपनी का आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे टोटल इनकम में इजाफा देखने को मिला है, तो मे भी यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। क्या साइडवेज हो सकता है, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो साइडवेज ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।